विद्यादान के बारे में कहा गया है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मत परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावज्जीवम च विद्यया। इसका मतलब है कि अन्नदान तो परम दान है, लेकिन विद्यादान उससे भी श्रेष्ठ है। अन्न से मिलने वाली तृप्ति कुछ क्षणों के लिए होती है, लेकिन विद्या से जीवन भर तृप्ति मिलती है। नमस्कार। किताबों का यह ढेर आपको जरूर कंफ्यूज कर रहा होगा। किताबों के इस विशाल भंडार को देख करके आपको लग रहा होगा कि आखिर ये किताबें क्या किसी विश्व पुस्तक मेले के लिए या राष्ट्रीय पुस्तक मेले की तैयारी के लिए आई हुई हैं, या किसी प्रकाशक का किताबों का गोदाम है, या किसी पुस्तकालय की किताबें हैं। नहीं, यह सब ऐसा कहीं नहीं है। ये पुस्तकें टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ और सबसे ऊंचाई पर बसे ब्लॉक मुख्यालय प्रतापनगर का है। प्रतापनगर से क्षेत्र के विभिन्न इंटर कॉलेजों के लिए इन किताबों को लाया गया है और इन किताबों का वितरण इन कॉलेजों में प्रतापनगर के ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रमोला कर रहे हैं। उनकी यह यूनिक सोच है, उनकी यह विशेष सोच है। उनका ये मानना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो बच्चे अभाव में पढ़ रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, जो अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, उन तक ये किताबें पहुँचें, उन तक जो है आसानी से किताबों की पहुँच हो। इसलिए उन्होंने इन किताबों के वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। प्रदीप रमोला की सोच को मैं यूनिक ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसकी वजह तार्किक है, और जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया, उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। आज तक प्रताप नगर ब्लॉक में या टिहरी जिले में किसी जनप्रतिनिधि को मैंने दूरस्थ और अभावग्रस्त क्षेत्रों में और गरीब बच्चों के लिए इस तरह से किताबों के वितरण का कार्यक्रम नहीं देखा है। और टिहरी तो छोड़ो, देश में 3 दर्जन के करीब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें लगभग 800 से ज़्यादा ज़िले हैं, और एक ज़िले में अगर 4-5 भी ब्लॉक हुए तो कम से हैं 6-7 हज़ार जो है ब्लॉक हैं। और अगर इतने जगहों पर, इतने ब्लॉकों में सारे जनप्रतिनिधि इसी तरह की सोच रखते, तो देश में किताबों की कारोबार, किताबों के प्रकाशन का कारोबार भी ऊंचाई पर पहुंचता, और जो बच्चों, जो अभावग्रस्त क्षेत्र के बच्चे हैं, उन तक भी किताबें आसानी से मिलती। मैं भी इसी प्रतापनगर ब्लॉक का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन भी यहीं कटा है। लमगांव इंटर कॉलेज से हमने इंटर किया था। तब तो किताबें कहीं देखने को नहीं मिलती थी। प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें पढ़ने का मन होता था, लेकिन कहाँ से पढ़ें। तब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि इस सोच का नहीं था जो हम तक आसानी से किताबें पहुँचाते और अभावग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों को उसका लाभ मिलता। अब मैं प्रदीप रमोला की इसी संवेदनशीलता का आदर करता हूं कि उन्होंने अभाव में जी रहे लेकिन ज्ञान के पिपासु बच्चों तक किताब पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। और उन्होंने बच्चों से खुद कहा है कि देखिए, मैं किताब तो दे रहा हूं, लेकिन आपको इसे पढ़ना है। वो किस तरह से बच्चों को समझाते हैं, सुनिए। मैंने यहाँ पर जो किताबें दी हैं, उस किताबों में बेटा ऐसी कोई किताब नहीं है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जो छूटी होगी। निश्चित तौर पर आप चाहे आईएएस से लेके पीसीएस से लेके आपको वन दरोगा से लेके आपके जो है एएनएम जीएनएम और जितने भी आपके जो है समूह घाट से लेके जितनी भी आपको तैयारी करनी है उसको पढ़ो। आप गढ़वाल के इतिहास से लेके आपको फायदा डबल डबल क्यों हो रहा है। आप एक तो प्रतापनगर इंटर कॉलेज में भी यहाँ बुक्स उपलब्ध है, और साथ में केजीबी में भी मैंने जो अलग से लाइब्रेरी बनवाई है वहां भी आपके पास है। देखो, सफलता तभी मिलेगी जब तक संघर्ष नहीं करोगे, घर बैठे नहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत मेहनत करनी है। जहां पर भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी वहां पर जो है एक भाई के रूप में मैं आप सबके साथ हूँ। प्रदीप रमोला का पुस्तकों से प्रेम बचपन से रहा है, और इस बारे में उनके पिता तथा पूर्व प्रमुख पूर्ण चंद्र रमोला जी कहते हैं, उसका किताबों से, पढ़ाई से बहुत लगाव रहा। वो अपने आप किताबें खरीदता रहता था और मैंने वो उसको पढ़ता रहता था, और घर में जो है उसकी किताबों में ढेर लगी हुई रहते थे।
जब भी आता था तो पढ़ाई शुरू कर देता तो था। आपको गुस्सा नहीं आता इतनी किताबों में पैसा खर्च कर? आपको गुस्सा नहीं आता था कभी कि भाई इतना किताबें क्यों खरीद रहे हैं? नहीं ना, उसका लगाव था। तो हम भी ये चाहते थे कि चलो या फ्यूचर में अपने पढ़ाई करें, आगे बढ़े तो अच्छी बात है। आज भी उन्होंने क्या है कि वहाँ प्रताप नगर अपने ब्लॉक में कई विद्यालयों में, कई कॉलेजों में किताब बांटी है। हाँ। और उसमें मेरी भी एक पुस्तक है साहब। तो आपको क्या लगता है ये काम कैसा कर रहे हैं ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। जो किताबें बांट रहा है उससे समाज में भी उसको मैंने समाज आगे बढ़ेगा, बच्चों को उससे ज्ञान बढ़ेगा, हर आदमी का लगाव बढ़ेगा। जो किताब पढ़ेगा, आपकी किताब पढ़ के जो आदमी देखेगा तो उसके मन में बहुत अच्छा लगेगा। आपका इसलिए भी लगाव ज़्यादा है कि एक आप लोकल हो गया और उसमें लोकल को जो है उसका फ़ायदा भी मिलेगा। जो आपकी किताब पढ़ेगा उन्हें मालूम भी हो जाए कि हमारे कलोड़ा जी जो है इसमें एक अच्छे पत्रकार है। मैं जब ब्लॉक प्रमुख प्रताप नगर का था वो कहता पिता अच्छी किताब ला करके लोगों के अंदर मैंने उसको बांटो। किताबों की गहमा-गहमी का अवसर था तो मुझे भी अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक आज़ादी के 75 दीवाने के लोकार्पण का मौका मिल गया। कलोड़ा जी के द्वारा लिखी गई है, संपादित की गई है, उसका एक विमोचन होना है यहाँ पे। ये हमारा सौभाग्य है कि इस विद्यालय को चुना गया है और आप छात्र छात्राओं के बीच में इसका विमोचन होना है। मैं अपने परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी से आग्रह करूंगा कि परम आदरणीय कलोड़ा जी का धन्यवाद ज्ञापन, अभिनंदन और साथ में इस किताब के बारे में संक्षेप में आप सभी को सम्मत करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य। परम आदरणीय ब्लॉक प्रमुख साहब श्री रमोला जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री करोड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश करोड़ा जी और पत्रकार अमर झा, साथ ही विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय में प्रमुख साहब का और वरिष्ठ पत्रकार परिवार का अपने साथियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं प्रमुख साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विद्यालय में बच्चों के पढ़ने हेतु बिल्कुल लेटेस्ट नई नई किताबें सामान्य ज्ञान की और कैरियर काउंसलिंग की दी हैं। उनको आभार और यही उम्मीद में कि आगे भी आपका सहयोग इसी तरह से जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने एक यूपीएससी की अमर उजाला की जो बुक है ये हर महीने विद्यालय में आती रहेगी, ऐसा भी हमको दिया है यहाँ पे, तो इसके लिए भी उनका धन्यवाद। और ये जो पुस्तक है इसका विमोचन आज हो रहा है, आज़ादी के 75 दीवाने, क्योंकि आपको पता है कुछ ही समय पहले हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव सुना है हमने, तो उसी के लगभग चक्र में हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री कलोड़ा जी ने ये पुस्तक छापी है। अभी हमने स्वतंत्रता का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और हम सभी कहते हैं कि भारत माता की जय और वीर शहीदों की जय। कुछ नाम हमें याद है क्योंकि हमने वो इतिहासों में पढ़े हैं, लेकिन ये जो किताब है आजादी के 75 दीवाने, इस किताब में वो नाम है जो जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान भी दी, आजादी के लिए कई बार जेल भी गए, आजादी के लिए न जाने कितनी यातनाएं सही, लेकिन कहीं इतिहासों में या हमारे मुख में, हमारे हृदय में उनके नाम नहीं है क्योंकि हम जानते ही नहीं। मैं कलोड़ा जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कलोड़ा जी से कि वे हमको और हमारे छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। एक बार इसका और ताली के साथ धन्यवाद। बेटियां जो शक्ति है वो शक्ति और कहीं नहीं बेटी, आप लोगों को अपनी शक्ति से अपने घर परिवार को नाम रोशन करना है। और जब बेटियां जहां शक्तिशाली होंगी वो समाज पूर्ण अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि घर का चिराग है आप सामान्य बेटियां नहीं है। बड़े होकर के ससुराल जाएंगे वहां का चिराग बनेंगे, नौकरी करेंगे वहां का चिराग बनेंगे। और जो काम, जो साधना, जो बढ़िया काम आप कर सकते हैं बेटियां, जो शक्तियां आप में है वह अन्यत्र संभव ही नहीं है। संवाद सूत्र को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।